अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जब भी किसी एक्टर और किसी फेमस पर्सनैलिटी को हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? डेफिनेटली आती है लग्जरी, गाड़ियाँ, बंगले, पैसा, जायदाद। ये सब कुछ हमारे जहन में आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो एक्टर रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो बेचारा अंदर से गरीब भी हो तो उसने बाहर अपने आप को सूटेड बूटेड रखते हुए इस तरह से शो कराना होता है कि वो बड़ा अमीर है। ऐसा ही एक वाकया हमारे साथ प्रोग्राम में पेश आया था कि हमारे साथ एक एक्टर काम किया करते थे जिनका नाम नदीम बराल था। वो गाड़ी में आते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और हम लोगों को कभी अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि वो किस कदर फाइनेंशियल मसाइल का शिकार थे। और एक दिन जब उनकी डेथ हुई सडन हार्ट अटैक की वजह से, जो टेंशन की वजह से हुआ था, और जब हम उनके घर पे गए और हमने उनके घर की हालत देखी तो यकीन करें कि ज़ारो कतार हम लोग रोते रहे कि काश हमें पहले पता चल सकता कि ये किस कदर कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल है बॉलीवुड की अंधेर नगरी का कि वहाँ पर भी सब लोगों को बॉलीवुड में नाम बनाने का तो बड़ा ही शौक है, लेकिन होता क्या है कि एक से बढ़कर एक की दौड़ ने लोगों को इस कदर मटीरियलिस्टिक कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मिसाल आप लोगों के सामने कि जिस फ्लैट में वो रहा करते थे वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था और उसका किराया सिर्फ लाखों रुपए में था। अब होता क्या है कि जब एक्टर किसी शहर में जाता है स्ट्रगल करने के लिए तो वहाँ के लोग आपको आपके स्टैंडर्ड की वजह से पहचानते हैं, इसीलिए आप लोगों को अपने इर्द गिर्द के इलाकों में घर लेने पड़ते हैं। और वो जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा के रखी होती है कि एक एक्टर शायद पूरी ज़िंदगी कमाता रहे तो फिर जाके कहीं वो उस घर को अफोर्ड कर सकता होगा। आज भी बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स किराए के घरों में रहते हैं और वो किराया इतना ज़्यादा है कि सुन के आपके कानों से धुआं निकलेगा। पिछले 1.5 साल से बॉलीवुड की नगरी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और उसके बावजूद एक्टर्स अपने घरों के किराए दे रहे हैं और उनकी वो हालत हो गई है कि 3-4 ने तो खुदकुशियां कर ली हैं। चलिए जी, अब आज की जो खबर है उसकी तरफ आते हैं कि आखिरकार इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी अजय देवगन जैसे एक्टर को फाइनली कर्ज लेना पड़ गया। कितना कर्ज था, क्यों लिया, क्या मामला था, ये तो आपको बताऊंगी ही। और साथ में आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगी उन एक्टर्स के बारे में जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तो हैं लेकिन आज तक वो अपना जाती घर नहीं ले पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई के अंदर आपको पता है कि फिल्म नगरी का सारा काम होता है। वहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है जुहू। जुहू के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं वो अपना घर लेकर या तो किराए पे रहते हैं या ज़ाती तौर पे। तो अब ज़रा डिटेल्स ज़रा मुलाहिजा फरमाइए कि अभी जिस घर में अजय देवगन अपनी बीवी के साथ रहते हैं वो घर है जनाब शिव शक्ति के नाम से। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे वो घर है जो लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते थे अजय देवगन। 474 मुरब्बा मीटर का ये घर जिसको अजय देवगन ख़रीदना चाहते थे और वो ख़रीद कर अपनी वालदा और अपने नाम पे मुश्तरका जायदाद के तौर पे इसे रखना चाहते थे। आप जैसा कि जानते हैं कि उनकी जो वालदा है उनका नाम वीना वीरेंद्र है। तो फाइनली जब अपनी वालदा के साथ पहुंचे अजय देवगन इस घर को देखने के लिए तो आपको पता है, जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस घर की कीमत कितनी थी। इस घर की कीमत जो तय हुई थी वो थी 47 करोड़ 5 लाख रुपए, मतलब 50 करोड़ के लगभग इसकी मांग थी इसके मालिक की, लेकिन 47 करोड़ 5 लाख रुपए में ये मुआहिदा जो है वो तय पाया। उसके बाद अब रकम जो थी वो देनी थी मालिक को और अपने नाम पे इसको ट्रांसफर करना। तो अजय देवगन ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए का एडवांस दिया और यूं उन्होंने घर का जैसे कहते हैं बयाना या जो कहते हैं शुरू में टोकन वो दे दिया। उसके बाद अब बाकी की रकम जो थी, जितने भी उनके पास जमा पूंजी थी वो सारी उन्होंने जमा करवाई। उसके बावजूद जो पीछे रकम रह गई जो उनके पास शॉर्ट थी उसके लिए अजय देवगन ने अपने करीबी दोस्तों से उधार मांगा। वो उधार की जो रकम है वो मैं आपको बताती चल दूं, वो रकम थी 18 करोड़ 75 लाख रुपए। 18 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज उठाकर अजय देवगन ने फाइनली उस घर की पेमेंट की है और वो घर इनकी और इनकी वालदा के नाम पे ट्रांसफर हुआ है। अब चलते हैं उन पर्सनैलिटीज की तरफ जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं लेकिन आज तक उनके पास अपना घर नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय शहर मुंबई उसको ख्वाबों का शहर करार दिया जाता है, लेकिन लाखों मद्दाहों के दिलों में घर बनाने वाली कई शोबिज शख्सियात आज भी किराए के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जब से फिल्म वेलकम में डॉन की बहन का किरदार अदा करने वाली अदाकारा कैटरीना कैफ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से ही वो किराए के अपार्टमेंट में रह रही हैं। कैटरीना कैफ मुंबई के सिल्वर सीड अपार्टमेंट में मुकीम हैं और
आप लोग जानकर हैरान होंगे कि उसका माहाना किराया 15 लाख रुपए है जो वो हर महीने अदा करती हैं। इसके बाद अगर हम ऋतिक रोशन की बात करें तो फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अदाकार ऋतिक रोशन भी किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके पड़ोस में अक्षय कुमार का बंगला भी है। ऋतिक रोशन माहाना 8,25,000 रुपए किराए की मद में अदा करते हैं। और अगर मैं बात करूं जैकलीन फर्नांडिस की तो श्रीलंकन नजाद भारतीय अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस को कौन नहीं जानता। फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी के साथ अपनी अदाकारी के उन्होंने जौहर दिखाए थे। जैकलीन फर्नांडिस भी मुंबई में मुकीम है और उनका माहाना किराया 6,78,000 रुपए है। इसके बाद अगर हम बात करें सनी लियोनी की तो उन्होंने तो अभी बॉलीवुड में जब कदम रखा तो उन्हें रिहाइश के हवाले से काफी परेशानी हुई। अदाकारा सेलिना जेटली ने सनी लियोन के इस मसले को हल किया और उन्हें किराए पर अपार्टमेंट मिल गया। लेकिन हाल ही में सनी लियोनी ने अभी 16 करोड़ रुपए से अपना जाती अपार्टमेंट खरीद लिया है। और आपको पता है कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, कौन उनके हमसाए बने हैं? वो हैं श्री अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल उनके साथ है। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।